बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इंडिया की सबसे बड़ी खबर जो उनके मीडिया पे नंबर 1 डिस्कस हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद जो हमारी पोर्ट बंदरगाह है उसको, या पाकिस्तान का जो नेवल एयरबेस है उसको मुकम्मल तौर पे तबाह करके खुदा न खास्ता सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। नंबर 1 खबर। नंबर 2 खबर यह है कि लाहौर शहर के ऊपर हमले करके जो पाकिस्तान की हमले करने की कैपेसिटी थी उसको खत्म कर दिया गया। नंबर 3 खबर यह है कि इस वक्त जो वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद है पाकिस्तान का, वहां पे धमाके हुए हैं। और नंबर 4 जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जगह पे जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है शमशाद मिर्जा, उन्होंने आर्मी की कमान संभाल ली है। मैं इन खबरों से मुतल्लिक बताने से पहले आपको इतना कहता हूं कि मैं पाकिस्तान के मीडिया में काम करते हुए उन लोगों में शामिल होता हूं, अपने आप को शुमार करता हूं जो पाकिस्तान के मीडिया के रोल को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी बात कह सकता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया एक मुनासिब, संजीदा और बंदे का पुत्र मीडिया, अगर इंडिया से कंपैरिजन करें, बाकी मसाइल को छोड़ देते हैं। अब ये क्या हो रहा है, ये वहां बैठ के इस वक्त इंडियन मीडिया पाकिस्तान के बारे में जाली खबरें फैला रहा है। अब कैसे फैलाई जा रही हैं, सबसे पहले और छोड़ देते हैं, बरखा दत्त ने क्या खबर दी कि जी पाकिस्तान का पायलट इंडिया ने पकड़ लिया। अब उसी बरखा दत्त ने 11:10 के ऊपर लिखा जी, बाकायदा तस्वीरें लगा के यूट्यूब का लिंक डाल के, कि आवर नेवी हैज टारगेटेड द कराची पोर्ट एज पार्ट ऑफ द मैसिव ongoing retaliation in response to Pakistani missiles and drones and fla। यानी ये बरखा दत्त जैसे लोग जो हैं वो बता रहे हैं, और उसके अलावा जो उनके बाकी तमाम सहाफी और बाकी जो लोग हैं वो इस वक्त इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि जनाब ये हो गया। अब मैं आपको ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान में सच क्या है और ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि क्या पाकिस्तान ने वाकईतन कराची पोर्ट के ऊपर कोई हमला हुआ है, ये सब बेहुदा बातें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। खबर ग्राउंड की खबर यह है कि पाकिस्तान ने कराची के अंदर जो एयर स्पेस बंद की हुई थी, हमने अपनी उस एयर स्पेस को खोल दिया है और लोगों से कहा है कि वो सफर करना चाहते हैं तो जरूर सफर करें। अब रही बात कि आप पाकिस्तान के नेवल बेस के ऊपर अटैक करना चाहते हैं तो खबर सुनिएगा। पाकिस्तान की जो नेवी है वो मल्टीपल सर्विस टास्क ग्रुप्स जो है, वो एरियल हूं या वो सरफेस एसेट्स हूं, मुख्तलिफ जो अरेबियन सी के अंदर अपने मुख्तलिफ जोन्स हैं वहां पे लाइव फायर नेवल एक्सरसाइजेस जो आज से हम शुरू कर रहे हैं उस पर डिप्लॉय कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि आप उस तरफ आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो अगर आपका ख्याल है कि उस तरफ कुछ हो रहा है तो ये आपकी गलत फहमी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार करके सायर शमशाद भेजा। मैं ऑन अ लाइटर नोट एक बात कह सकता हूं, जालिमो आप कहते हो कि हाजिर सर्विस आर्मी चीफ गिरफ्तार कर लिया। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो, हमारे यहां तो रिटायर्ड को गिरफ्तार करना आसान काम नहीं है, अब हाजिर सर्विस की बात करते हो। तो ये गलत फहमियां दूर कर दें। मैं लाहौर में मौजूद हूं। इंडिया के मुताबिक पाकिस्तान के खुदा न खास्ता तमाम शहरों को सफा हस्ती से मिटा दिया गया। अब से 2 मिनट पहले तमाम पाकिस्तानी जो है इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं। अब ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है? ग्राउंड पे सूरत हाल यह है कि इनके अपने वियॉन न्यूज के मुताबिक जो इनका दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है उसको मुकम्मल तौर पे खाली करवा लिया गया है। वहां पे पुलिस ऐलान कर रही है कि आप बाहर खड़े ना हो, आप वहां से चले जाएं। अगली खबर यह है कि इंडिया के अंदर अगले 3 दिन के लिए तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि उनको अंदाजा है कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है और उनके साथ होने क्या वाला है। उससे अगली खबर यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है और लोगों से कहा गया है कि आप मेहरबानी करें आने से पहले जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी फ्लाइट जा रही है कि नहीं जा रही। और उसके बाद जो इनकी इंडिगो एयर सर्विस है या वो एयरलाइन है, वो लोगों से कह रही है कि वो जो आपके टिकट्स है ना उनको हम चेंज कर सकते हैं, और जो कैंसिलेशन है उसकी फी वेवर और इस किस्म की बातें 22 मई तक की तारीख दी गई है। तो अंदाजा लगाइए कि
क्या पैनिक उनके यहां है जिसको वो अपने तरफ से नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उससे बड़ी खबर क्या है? उससे बड़ी खबर ये मैप है। उस मैप के तहत इंडिया ने अभी जो राफेल तैयारे अपने गंवाए हैं, उसके बाद अपनी जो उनके एयरफोर्स है और जो उसके एसेट्स हैं, उनको जो पाकिस्तान के करीब का बॉर्डर है उससे दूर किया जा रहा है कि किसी वक्त भी पाकिस्तान की जो फोर्स है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, वो जनाब इन तैयारों को उड़ा सकती है। अब इस दौरान जो इंडियन इनका फॉरेन मिनिस्टर है, उसने यूएस फॉरेन सेक्रेटरी के साथ, रूबियो के साथ बात की है, इटालियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात की है, यूरोपीय यूनियन के साथ बात की है। और वहां पे अब सूरत हाल यह है कि हमने पाकिस्तान से बचना कैसे? आप नहीं बचेंगे। इसलिए बहावल नगर में आपका हेरोप ड्रोन एक और पाकिस्तान ने मार गिराया है। अब जालिमो मसला यह है कि बहावल नगर के अंदर हमारा जो डिग्री कॉलेज है, वहां पे आपका ड्रोन आके गिरा है। तो आपको ना शर्म है कि आप मस्जिदों को माफ नहीं करते, आप तालीमी इदारों को माफ नहीं करते। और नारोवाल के अंदर भी आपका ड्रोन गिरा लिया गया है। वहां रेंजर्स के एहलकार जो है अपने मकामी अफराद से बात कर रहे थे और उनसे कहा कि आप मेहरबानी करें, आप चले जाएं, हमने इनको इसको गिरा लिया है, ये कोई नुकसान नहीं कर पाया। जाहिर है बाकी हमने इसको नकारा बनाना या जो भी चीजें ऑफिशियली होती हैं, तो आप यहां से चले जाएं। तो उसके अलावा कुछ चीजें और हैं और वो जनाब पाकिस्तान जो है इस भरपूर जवाब दे रहा है। जब वो भरपूर जवाब कहां दे रहा है, जरा आपको हाजीपीर सेक्टर की खबर दे देता हूं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वहां पे मौसर पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई करते हुए जो इनकी भारतीय फौज की झंडा ज़ियारत पोस्ट है, उसको जिस तरह ये इनके ख्वाबो ख्याल में होता है ना कि फलां शहर को सफ़े हस्ती से, हमने अमली तौर पे इनकी चेक पोस्ट को सफ़े हस्ती से मिटाकर तबाह कर दिया है और उसका मुकम्मल तौर पे खात्मा कर दिया गया है। अब इसको छोड़ के एक और खबर सुन लीजिए। वो ये है कि इनकी फौज का जो बटालियन हेडक्वार्टर है नांगाटक पर, वहां पर पाकिस्तान की फौज की जानिब से शदीद गोलाबारी की गई है और वो मुतासिर हुआ है। उससे हट के जनाब जो हमारे पास मजीद इत्तलात हैं वो ये है कि ये जो झंडा ज़ियारत के अलावा जो चिकोटी सेक्टर है, वहां पे पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त शदीद जवाब दिया जा रहा है। और मेरे पास जो विजुअल्स आए हैं वो इंडिया के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और इनका ख्याल था कि पाकिस्तान तो अब बिल्कुल पाकिस्तान इसको उस अंजाम तक लेके जाएगा कि हम डेटर्स का वो लेवल क्रिएट करेंगे। मैं आपसे थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था और वो पंजाब की वीडियो थी, जहां पे भारतीय पंजाब की पुलिस के साथ लोग कह रहे थे और उनसे वो क्या कह रहे हैं। पुलिस वाला उनसे कहता है कि आपको पता है ये हालात क्या पैदा हो गए? उनका नहीं, कोई हालात नहीं है, ये नरेंद्र मोदी ने हालात पैदा किए हैं, ये आरएसएस की उस आइडियोलॉजी ने पैदा किए हैं। सो पाकिस्तान उसका जवाब देगा और जवाब दे रहा है। हम आपके लिए ये न्यू नॉर्मल जो है वो नहीं बनने देंगे। तो इसलिए अब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं, खासकर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हैं और इवन इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर और जो वर्किंग बाउंड्री है, वहां पे वही सूरत हाल है जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि इंडिया के लिए उनका मीडिया जितनी मर्जी फेक न्यूज़ जो है वो बनाए। अच्छा, एक बात और है, ये अभी तक जो है वो सिविलियंस को या मासूम लोगों को टारगेट करते आए हैं पाकिस्तान के अंदर। आज भी इन्होंने ड्रोन्स के जरिए भी जो भी हमारा नुकसान हुआ। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी उड़ी के अंदर, जी फलां सेक्टर के अंदर पाकिस्तान से। हम कैसे सिविलियंस को, हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर सिविलियंस को, जो हमारे कश्मीरी मुसलमान हैं जिनके ऊपर आपने कब्जा किया, उनको टारगेट करेंगे? हम सोच भी नहीं सकते। और हम अमृतसर में करेंगे, हम सिखों को टारगेट करेंगे? हम सोच भी नहीं सकते। हमारे लिए उनकी जानें जरूरी हैं और हमें अंदाजा आया कि वो इंडिया से कितनी मोहब्बत या कितनी नफरत करते हैं। सो हम कभी भी उनकी तरफ नहीं जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।